और हजरात, अब हमारी अगली स्पीकर हैं मोहतरमा अंजू बाला साहिबा। आप नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट की मेंबर हैं। देश भर में एससी एक्ट के तहत जितने भी मुकदमे होती हैं उनकी सुनवाई आप करती हैं। आप भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा सदस्य रही हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप भाषाविद हैं, शिक्षाविद हैं। आपने हिंदी और संस्कृत दोनों में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है। आप लोकसभा में पार्टी की विप रह चुकी हैं। बड़े ही आदर के साथ माइक्रोफोन पर आने का आग्रह कर रहा हूं श्रीमती अंजू बाला साहिबा से। कृपया मंच पर आएं और बहुत संक्षिप्त में अपनी बात आज के कॉन्फ्रेंस के हवाले से करें। बहुत धन्यवाद मोहतरमा अंजू बाला साहिबा। मैं जानती हूँ समय की कमी है और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रही हूँ, तो मुझे पता है कि समय की जो घंटी है वो आगे लगी हुई है। वहाँ तो स्पीकर घंटी बजा देते हैं जब समय हो जाता है। और मुझे, क्योंकि ये तहज़ीब का मंच है, तहज़ीब अगर हमें अपने समय के दायरे में नहीं होगे तो यहीं से हमें पता चल जाएगा कि हमें कितनी तहज़ीब है। तो इसीलिए शुरुआत करूँगी। मैं जानती हूँ मेरा समय सीमा क्या है, लेकिन खुश हूँ सम्मानित मंच कहते हुए अपनी बात को शुरू करती हूँ। क्योंकि आज जिनका जन्मदिन है, आज उन्हीं के कारण हम इस मंच पर हैं। शायद मैं बोल भी पा रही हूँ तो बहुत सारी बेटियों को वो सम्मान उन्होंने दिया कि आज बेटी अपनी बात कह सकती है। आज शिक्षा दिवस के रूप में, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में हम मना रहे हैं। आज सब एक मंच पर साझा कर रहे हैं, इकट्ठा हुए हैं। इससे बड़ी बात मुझे लगता है कोई होगी नहीं। ये एक ख्वाहिशों से ही स्टार्टिंग होती है। और मैं अपनी 2 पंक्तियों से वाणी को शुरू करूंगी कि ख्वाहिशों से ही नहीं गिरते फूल झोली में, ख्वाहिशों से ही नहीं गिरते फूल झोली में, कर्म की शाख को हिलाना होगा। कुछ नहीं होता कोसने से अंधेरे को, अपने हिस्से का दिया हमें खुद ही जलाना होगा। क्योंकि याद आता है जब जब एजुकेशन की बात होगी, क्योंकि मैं स्टार्टिंग 2010 से मैंने राजनीति का सफ़र शुरू किया। लेकिन बता देना चाहती हूँ कि आज ये बेटी आपके सामने खड़ी है, जम्मू कश्मीर की बेटी है, जहाँ पे हमने आपसी भाईचारा देखा है, प्यार मोहब्बत देखा है। बाहर उसे किस नज़र से देखा जाता है मुझे नहीं पता, लेकिन एक प्यार माहौल में हम रहे हैं। लखनऊ, जहाँ पे नवाबों का शहर बोला जाता है, उस उत्तर प्रदेश की बहू हूँ। शायद पढ़ी लिखी नहीं होती, शिक्षा ग्रहण नहीं की होती, तो शायद आज इस मंच पर मैं खड़ी नहीं होती। और चाहती हूँ कम खाइए लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाइए। ये बात कहेंगे तो बाबा साहब की बात को कभी भूल नहीं सकते। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जो 3 शब्द हैं, अगर वही सबको हमें याद रहे तो हमें, मुझे लगता है ये जो आज आपस का मतभेद थोड़ा बहुत वो होता है, वो कभी नहीं होता। शिक्षित रहिए, संघर्ष करिए, संगठित रहिए। शायद हम अगर ये ना भूलें तो हम कभी भी जे आपस में छोटी मोटी जो मनमुटाव होता कभी नहीं होगा। लेकिन जिस दिन हम पूरी तरीके से शिक्षित हो जाएंगे, शिक्षा ग्रहण करेंगे, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, हमारा एक ही मकसद होना चाहिए कि मेरा बच्चा पढ़ लिख के कौन से मुकाम पे पहुंचेगा। वो अगर गांव में है तो शहर तक कैसे आएगा, शहर में आएगा तो अपने आप को प्रूफ कैसे कर पाएगा। तो वो हमें कम खा ले लेकिन बच्चे को जरूर पढ़ाए। आज 2010 से राजनीति का सफ़र शुरू किया। ब्लॉक प्रमुख से लेके 2014 से 19 तक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रही, अलग अलग कमेटियों में मेंबर रही। बहुत जल्दी पार्लियामेंट में विप बनने का मौका भी मिला, क्योंकि स्कूल कॉलेज में तो हम मॉनिटर रहते हैं, जब पार्लियामेंट में भी मौका मिलता है तो एक खुशी का अनुभव होता है, वो भी मुझे मौका मिला। आज मैं नेशनल कमीशन की मेंबर हूँ। अलग अलग जगह से, दूर दराज से लोग आते हैं, लेकिन वहाँ पे अभाव कहीं ना कहीं लगता है। वो जब तक हमारे पास पहुँचते हैं कहीं कहीं देर हो जाती है। अभाव कहाँ आता है? शिक्षा का। शायद वो शिक्षित होते तो बहुत जल्दी अपने अधिकारों के लिए लड़ पाते। आज इस तहजीब के मंच से और आज इतने बड़े दिन से हम सबको यही प्रण लेना चाहिए कि हम बच्चों को कैसे आगे अधिक से अधिक शिक्षा दे सके। बहुत सारे वक्ता मेरे से पहले भी ये बात कह के गए, मुझे उम्मीद आगे भी कहेंगे, क्योंकि मैं जानती हूँ
अभी मंच से अभी ये बात स्टार्ट ही हो रही है, किसी की फ्लाइट है, किसी की ट्रेन है, सबको जाना है और मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लिया। मैं देख रही हूँ अपना 10 मिनट मुझे मिले थे, लेकिन अभी भी मेरा समय बाकी है। मैं उसी में अपनी बात को, अपनी वाणी को विराम दूंगी, बस 2 पंक्तियों के साथ कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। मैंने पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, तो बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है बार बार, तब जाके आशियाना बनता है एक बार। ये आशियाना बन सकता है, हम एक सफ़र पे चल सकते हैं, बस मुकाम हो, एक हो, सफ़र एक हो और नेक इरादों के साथ हम आगे बढ़ें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आप सबको बधाई देना चाहती हूँ आज इस पावन दिन के लिए, शिक्षा दिवस के लिए। एक मन मंदिर में इसको बसा के चले कि हमें अपने बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा तहजीब देनी है, ज़्यादा से ज़्यादा उनको पढ़ाई देनी है, तभी वो आगे सफ़र में कामयाब होंगे। जय हिंद, जय भारत।